सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। हम इन दिनों में प्रभु के निर्णयों के ऊपर और उद्धार उससे कैसा जुड़ा हुआ है, इन बातों के ऊपर ध्यान दे रहे थे। पिछली हफ्ते हमने ये ध्यान दिया कि क्या प्रार्थना परमेश्वर के निर्णयों को बदल सकते हैं, ऐसा सोचना उचित है क्या। और हमने ये देखा कि परमेश्वर के वचन ये कहता है हमें प्रार्थना करना चाहिए, और प्रार्थना हमारे जरूरतों को, हालातों को बदल सकते हैं। और उसमें परमेश्वर ऐसा नहीं समझते कि परमेश्वर ने पहले से ही सोच लिया है और अब तुम बदलने के लिए आ गया। यह सच है कि परमेश्वर भविष्य को जानते हैं, इसके मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसको बदल नहीं सकते। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। तो कैल्विनिस्ट लोग ये सोचते हैं कि ऐसा सोचना कि मैं एक आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर उसको पहले से ही नरक के लिए चुन लिया है और मेरा प्रार्थना के द्वारा उस भाई को प्रभु बचाएंगे और नरक में नहीं भेजेंगे और स्वर्ग में भेजेंगे, ऐसा सोचना ही बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, घमंडी का और गलत बात है। लेकिन हमने समझा कि परमेश्वर किसी को नरक में भेजने के लिए पहले से निर्णय नहीं किया है और ना स्वर्ग में भेजने के लिए किसी को पहले से निर्णय किया है। उल्टा परमेश्वर चाहते हैं कि सबके सब उद्धार पाए, और प्रभु यीशु मसीह जगत का पाप उठाया, केवल कुछ मनुष्यों के पाप नहीं। इन बातों के ऊपर हमने पिछली बार ध्यान दिया। अब हम ये देखने का कोशिश करेंगे रोमी 9 में कुछ मुश्किल बातें लिखा है समझने के लिए। हम जिस तरीके से सीख रहा है उन बातों को समझने के लिए कुछ ऐसे बातें लिखा है जो थोड़ा सा मुश्किल है। तो उन मुश्किल वचनों के ऊपर हम जाएंगे, डिफिकल्ट पैसेजेस। कैल्विन के लोग, कैल्विन थियोलॉजी सिखाने वाले लोग रोमी 9 के ऊपर काफी जोर देता है और इस वचन के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप ये जानें कि बहुत सारे लोग जो है यहूदी को जगत का सबसे बड़ा चिन्ह और सबूत के रूप में देखता है। बड़े बड़े प्रभु के दास लोग, उनसे अगर आप पूछोगे हम कैसा विश्वास करें कि बाइबल सच है, तो दो ही शब्द कहेंगे। मालूम है क्या कहेंगे? द जू, वो यहूदियां। उन यहूदी को देखने से बाइबल सच है या नहीं वो समझ में आ जाएगा। चाहे उनके बर्बादी देखो, चाहे उनके तितर बितर होना देखो, चाहे उनके बढ़ोतरी देखो, आप कुछ भी देखो, वो जिस तरीके से बढ़ोतरी करते हैं, जिस तरीके से कामयाब होते हैं, या जिस तरीके से पूरी दुनिया उनको नफरत करते हैं और युद्ध के पीछे युद्ध आते हैं, किस तरीके से वो पूरे दुनिया में तितर बितर हुआ, ये हर एक चीज बाइबल सच है कर हमें चिन्ह देता है। बाइबल का 2 पन्ना पढ़ लो, यहूदी का बातें पढ़ लो। मैं समझता हूं जो अखबार पढ़ते हैं उनको बाइबल विश्वास करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा है? आजकल का समस्या यह है, लोग अखबार नहीं पढ़ते। अमेरिका में जाओगे, आपको 99% घरों में अखबार नहीं मिलेगा, अखबार है ही नहीं। उन लोग अगर कुछ पढ़ते हैं तो टीवी में अखबार या क्या बोलते खबर सुनते होंगे, इस तरीके से है। लेकिन आप केरला में आओगे, 99% घरों में अखबार मिलेगा। तो वो भी एक खास चीज है। इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब पब्लिश करने वाला इंडिया में बाइलिंगुअल लैंग्वेज में या लैंग्वेजेस में, जैसे कि क्या बोलते तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, क्या बोलते हैं उर्दू या पंजाबी, इस तरीके से सबसे ज्यादा पब्लिश करने वाला जो अखबार है वो केरला का अखबार है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उधर उसका पढ़ाई करते हैं। तो मेरा कहने की मतलब यह है, यहूदी एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो
यहूदी के अंदर एक घमंड है, यहूदी के अंदर एक विचार है। उनके रबी लोग ऐसा सोचते हैं, उनके गुरु लोग, इसराइल के गुरु लोग ऐसा सोचते हैं। इसराइल के एक गुरु का नाम आप जानते होंगे, कौन है वो? बहुत ही जाना माना व्यक्ति है, अक्सर सुसमाचार में उसका नाम लिया जाता है। निकोदेमस। हाँ, तो हम देखते हैं कि निकोदेमस इसराइल का गुरु था। तो इन गुरुओं का ये विचार है कि परमेश्वर ने इसराइल को ऐसा वादा किया है कि परमेश्वर अभी बंदी है, मतलब गॉड इज बाउंड। परमेश्वर मतलब परमेश्वर अभी इसराइल को छोड़ ही नहीं सकता, परमेश्वर को इसराइल को बचाना ही पड़ेगा, परमेश्वर बांधा गया है। और अब हम परमेश्वर को कंट्रोल करेंगे, परमेश्वर हमको नहीं। इस तरीके का सोच इनके अंदर आ गया है और इनके पुस्तकों में ऐसे लिखते भी है। मैं एक दो वचन जो इनके पुस्तकों में, बाइबल में नहीं है, इनके गुरु लोगों का पुस्तक में लिखे गए कुछ बातों को मैं पढ़कर सुनाता हूं। एक है शमोत रब्बा। शमोत रब्बा बोलकर यहूदी लोगों का एक पुस्तक है। उसमें यह से लिखा है, इसराइल एंड गॉड आर बाउंड इन एन इनडिसोल्युबल मैरिज। एक ऐसा शादी में परमेश्वर और इसराइल जुड़ा हुआ है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। उनके सन्निद्रीन जो है, उनके 55 जो पॉइंट है उसमें यह है, the holiness of Israel can never be done away with, even although Israel sin, it still remains Israel। मतलब इसराइल के पवित्रता पाप करने के बावजूद भी उसका जो पद है, वो पद के ऊपर कोई हानि नहीं पहुंच सकता, ऐसा उनके अरबी लोग सोचते हैं। बमी दबार रब्बा, ये दूसरा एक रबी है, वो उनका 17वां पॉइंट में ऐसा लिखता है, द वर्स्ट Israelite is not profane like the heathen। वाह, the worst Israelite is not as profane like the heathen। मतलब हिंदी में मैं एक अलग तरीके से बता रहा हूं, अन्य जातियों में सबसे पवित्र व्यक्ति इसराइल के सबसे बदतर व्यक्ति से नीचे ही होगा। आपको समझ में आ रहा है? अन्य जाति लोगों में सबसे बेकार पापी व्यक्ति को निकालिए, सॉरी, सबसे पवित्र व्यक्ति को निकालिए, वो व्यक्ति इसराइल के सबसे खराब व्यक्ति का नीचे ही होगा। मतलब इसराइल के सबसे खराब व्यक्ति अन्य जाति के सबसे अच्छे व्यक्ति से ऊपर रहेगा। कुछ इस तरीके से लगने वाला एक वचन यीशु मसीह ने भी कहा था। अरे यीशु मसीह ने ऐसा कहा था क्या? हाँ, कुछ ऐसे ही कहा था, लेकिन उल्टा कहा। ऐसा कहा, कुछ किसी को याद आ रहा है एक ऐसा वचन जो उल्टा यीशु मसीह ने कहा? जी, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसी से बढ़कर हो। बहुत अच्छा वचन है मेरा मन में, लेकिन वो नहीं था। वो वचन बहुत अच्छा वचन है, थैंक यू। और कोई वचन? कहता है कि जमीन पर लिखा हो। हाँ जी, जमीन पर जो लिखा था वो। नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर क्या लिखा है पता नहीं ना। यूहन्ना को लेकर यीशु मसीह ने कुछ कहा था। क्या कहा था? स्त्रियों से जो जन्मे हैं उनमें यूहन्ना सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। फिर कहता है कि लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो है वो यूहन्ना से भी बड़ा है, मतलब छोटा से छोटा व्यक्ति। हाँ, परमेश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा है। तो यूहन्ना स्वर्ग में है या नहीं? अभी इसराइल स्वर्ग के सबसे छोटे यूहन्ना से बड़ा है, तो यूहन्ना आउट है या इन है? ये भी डाउट हो गया ना। लेकिन मैं समझता हूं उसका मतलब ये हो सकता है, मतलब ये मेरा तरीके से मैं बोल रहा हूं, मैं सही होना जरूरी नहीं है। मैं समझता हूं कलीसिया के सबसे छोटा व्यक्ति पुराना नियम के सबसे बड़ा व्यक्ति से भी बड़ा है, क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के लिए
दुल्हा दुल्हन के रिश्ते में है, और उस रिश्ते में ना दोस्त, ना भाई, ना बहन, ना कुछ आ सकते है कि नहीं? और बाइबल में तो यही तो कहा, वो माता पिता को छोड़ देंगे, है ना, और अपना पत्नी से चिपक जाएगा। तो मैं इस तरीके से उसके बारे में समझता हूं। तो देखो, रबी लोगों का यह सोच है। पेसिक्ता 38, पेसिक्ता एक अलग पुस्तक है, वो उसमें लिखता है, नो इसराइलाइट कैन गो इनटू गहन्ना। कोई भी इसराइली नरक में नहीं जा सकता। ऑल इसराइलाइट्स हैव देयर पोर्शन इन द वर्ल्ड टू कम, Sanhedrin 1। ऑल इसराइलाइट्स हैव देयर पोर्शन इन द वर्ल्ड टू कम। उसका अर्थ ठीक से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं समझता हूं, सारे इसराइली आने वाला राज्य में अपना एक हक रखता है। और एक बार पढ़ता हूं, ऑल इसराइलिट्स हैव देयर पोर्शन इन द वर्ल्ड टू कम। आने वाला राज्य में सारे इसराइली को एक हिस्सा है। जैसा उड़ाऊ पुत्र बोलता है ना, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। मतलब इन लोग उड़ाऊ पुत्र होने के बावजूद भी उनको उनका हिस्सा मिलेगा। तो ये उनका सोच है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे जो लीडर्स हैं वो उनके कुछ बातों में ऐसा सोचते हैं, द प्लांटिंग ऑफ देम इज रूटेड फॉर एवर, दे शैल नॉट बी प्लक्ड आउट ऑल द डेज ऑफ द हेवन, फॉर द पोर्शन ऑफ द लॉर्ड एंड द इनहेरिटेंस ऑफ गॉड इज इसराइल। बोलते इसराइल परमेश्वर का निजी भूमि है, हक है। तो परमेश्वर का हक जब हम है तो हम कैसे नाश हो सकते हैं? इसमें कुछ दम है, लेकिन इसके मतलब यह नहीं कि इसराइल का एक व्यक्ति पाप करेगा तो नाश नहीं होगा। इसराइल जो राज्य है, इसराइल जो देश है, इसराइल जो जाति है, उस जाति को परमेश्वर रखेगा। लेकिन तुम जो अकड़ रहे हैं, तुम नरक में जाएंगे। ये एक फर्क है, क्योंकि मिस्र देश से आने वाले सारे लोग मर गए, फिर भी इसराइल वैसे के वैसे रहा। तो ये काम परमेश्वर कर सकते हैं। और एक शब्द पढ़ता हूं, Thou did choose the seed of Abraham before all the nations and did set thy name before us, O Lord, and thou wilt abide among us forever। आपने सारे जातियों में से अब्राहम को चुना, और इसलिए सारे जातियों में से आप हमारे बीच में हमेशा हमेशा रहेंगे। मतलब हमारे बीच में से आप जाएंगे नहीं। लेकिन एसेकिएल क्या बोलता है? एसेकिएल कहते हैं कि परमेश्वर के महिमा यरूशलेम और मंदिर को छोड़कर गए। ये बात हम देख सकते हैं। और एक पद पढ़ता हूं, While Israel is always to enjoy the divine mercy, sinners, that is Gentiles, are to be destroyed before the face of the Lord। अन्य जाति आज नहीं तो कल नाश होगा ही होगा, लेकिन इसराइल को परमेश्वर का दया हमेशा रहेगा। समझ में आया? कुछ इस तरीके से मुसलमान लोग सोचते हैं, है ना, कि हम सारे रहेंगे, बाकी सब काफिर मर जाएगा, है ना। तो ऐसा सोचते हैं। ठीक है, अच्छा है। दूसरा पढ़ता हूं, Israel is the end of the divine action, for Israel the world was created। उनका एक पुस्तक है, उसमें लिखा है, चौथा एजरा का पुस्तक। एजरा का पुस्तक हमारा इसमें भी है, लेकिन उनका पास 4 एजरा है, उसमें 6:55 में ऐसे लिखा है। उसका मीनिंग ये है, इजराइल इज द एंड ऑफ द डिवाइन एक्शन। परमेश्वर जो कुछ करते हैं उसके लक्ष्य इसराइल है, और इसराइल के लिए सारे दुनिया बनाया गया। लो, इसराइल के लिए सारे दुनिया बनाया गया। जैसे कि मेरा वॉच अगर कहेगा ये हाथ इसलिए बनाया गया ताकि मैं उसके ऊपर जिंदगी भर राज करूं, है ना। ये कपड़ा सोचेंगे जॉर्ज मैथ्यू का शरीर के ऊपर रहने के लिए जॉर्ज मैथ्यू को बनाया। कुछ प्राचीन लोग ऐसा सोचते हैं, हमारे लिए कलीसिया को बनाया। नहीं भाई, कलीसिया के लिए आप है। आप जाएंगे आएंगे, लेकिन कलीसिया रहेगा। ठीक है। तो ये चीज हमें सोचना और समझना जरूरी है।
और एक पद पढ़ता हूं, इट डज नॉट in any way exist for the benefit of other nations who are of no account. They are spittle as the dropping into a vessel. मतलब ये सारे फायदा इसराइल को ही होगा और बाकी जो अन्य जाति है वो क्या बोलते हैं, गोबर जैसा है या थूक जैसा है, ऐसा वो लोग समझते। तो ये है यहूदियों का अभी आपको एक आइडिया मिला ना, यहूदी सोचते कैसे हैं। और अभी आपको ये भी मालूम होगा कि यहूदी को लोग नफरत भी क्यों करते हैं, है ना, क्योंकि ये इनका विचार है ना, मेरे लिए सब कुछ है। तो इसलिए हमें ये जो है समझ में आना चाहिए। तो पौलुस जो है इन रबी लोगों का इस तरीके के सोच का विरोध वो अपना बाइबल में अच्छी तरीके से लिखता है, और खास कर इलेक्शन या चुनाव के संबंध में जब वो कहता है तब वो बताता है। लेकिन पौलुस जो सच्चाइयां हैं उसको भी उनके साथ साथ बताते हैं। मतलब पौलुस इस बात को बताते हैं कि यहूदी लोगों का खासियत क्या है। यहूदी लोगों में खासियत है, और वो खासियत यह है कि यहूदी लोगों को परमेश्वर ने कई चीजें दिया है, और वो इस रोमी 9 में हम पढ़ सकते हैं। अभी रोमी 9 से हमें और एक चीज समझ में आएगा। इसराइल को बहुत से प्रेफरेंसेस, प्रिविलेजेस है, फायदाएं हैं, हक है, लेकिन उसमें से कोई भी उद्धार का गारंटी नहीं देता। बहुत कुछ है, भविष्यवक्ता है, मसीह उनमें आएगा, व्यवस्था है, क्या बोलते हैं, मंदिर है, वो सब है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि उद्धार मुफ्त में है ना, सॉरी, उद्धार उनके लिए खास तरीके से दिया जाएगा। ये बात हमें जो है समझ में आना चाहिए। अभी उनका नेशनल प्रिविलेजेस जरा सा देखेंगे। मैं ये एक इंट्रोडक्शन के रूप में बताया, 9वां अध्याय के तरफ जाने से पहले हमें क्या देखना चाहिए। सबसे पहले वो 9वां अध्याय में वो बताते हैं कि पौलुस बताते हैं कि उनका दिल यहूदियों के लिए कैसा है। ये बात बताना जरूरी है, क्योंकि यहूदी लोग खास होने के बावजूद भी जिस तरीके से उन लोग सोचते हैं उस तरीके से उद्धार उनको नहीं मिलेगा, ये पौलुस बताना जा रहा है। तो यहूदी लोगों को लगेगा अरे ये यहूदी होकर यहूदी से नफरत करते हैं, यहूदी होकर यहूदी को प्यार नहीं करते, इसलिए ऐसा सब बता रहे हैं। तो ये गलतफहमी निकालने के लिए सबसे पहले पौलुस बताते हैं कि मेरा मन यहूदियों के लिए, यहूदी राज्य के लिए कैसा है। जरा पढ़ेंगे 1 से 3 तक, 9वां अध्याय 1 से 3। मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। वे इस्राएली है और ले हाँ, बस पालक बस 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 3 तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं निरंतर मेरे अंदर मेरे जाति वालों के लिए दर्द है। ये वचन मुझे बहुत छुआ। डेट आई हैव ग्रेट सोरो एंड कंटिन्यूअल ग्रिफ इन माई हार्ट, कंटिन्यूअल ग्रिफ इन माई हार्ट। मैं आपको एक चीज पूछूं, ऐसा दर्द हमारे अंदर है क्या? हम में से कई लोगों के परिवार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश्वास में नहीं है। उनके लिए एक आधा बार हमारे अंदर दुख आया होगा, अच्छी बात है, किसी किसी को वो भी नहीं आया होगा।
कुछ लोग एक आधा बार सुसमाचार सुनाया होगा, कुछ लोग वो भी नहीं सुनाया होगा, लेकिन पौलुस का यह दिल हम सभी के अंदर होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह दिल यीशु मसीह के अंदर भी था। हे जेरूशलेम, हे जेरूशलेम, जैसा एक मुर्गी तुम्हारे अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे करना चाहता है, मैं तुम्हें कितने बार चाहा। तो ये यीशु मसीह का दिल है, ये पौलुस का दिल है, ये हर एक विश्वासी के अंदर ऐसा दिल होना जरूरी है। लेकिन मैं आपसे ये सचमुच में पूछना चाहता हूं, ऐसा दिल आपके अंदर है क्या? अभी कुछ लोगों का अनुभव यह है, मतलब शुरू शुरू में था, अभी नहीं है ना? अभी क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा गड़बड़ी के बात है। देखो, पौलुस का ये जो दर्द है, ये जो दिल है, ये धीरे धीरे घटा या धीरे धीरे बढ़ा? आपको क्या लगता है? 9वां अध्याय का पहला 3 वचन में जो लिखा है, वो जो दर्द पौलुस को है, वो धीरे धीरे पौलुस के जीवन में बढ़ा या घटा? आपको क्या लगता है? बढ़ा। बढ़ा। उसका एक छोटा सा अंदाजा मैं आपको देता हूं। जरा उठाइए प्रेरितों का काम 9वां अध्याय, उसका 3रा वचन। प्रेरितों का काम 9:3। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। एक ज्योति चमकी, इंग्लिश में लिखा है सडनली ए लाइट शोन। एक ज्योति चमकी, उसको ध्यान देना, एक ज्योति चमकी। प्रेरितों का काम 22:6 पढ़िए। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। एक बड़ी ज्योति आकाश के चारों ओर चमकी। तो एक ज्योति अभी एक बड़ी ज्योति हो गया। अभी उसका 26:13 पढ़िए। तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय में मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। सूरज से भी तेज चमकने वाला ज्योति, एक ज्योति, एक बड़ा ज्योति, सूरज से भी बढ़कर एक ज्योति। मतलब पौलुस के अंदर यीशु मसीह का वो महिमा निरंतर बढ़ता गया। अब यीशु मसीह जैसे ही शाऊल से मिला, क्या कहा? तू मुझे क्यों सताते हो? मतलब उसको यह लगा कि मैं जो कलीसिया को सताया वो यीशु मसीह को सताया। तो वो यीशु मसीह का ज्यादा सेवा किया। कैसा सेवा किया? कलीसिया का सेवा करते हुए किया। तो उसका सेवकाई और उनके जनता के लिए जो प्रेम है वो निरंतर बढ़ता गया। ये बात हम उधर से देखते हैं। तो हमारे जीवन में अगर आपको लगता है कि ये चीज नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके ऊपर आपको गंभीरता से सोचना है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। पौलुस का यह दिल एक बहुत जरूरी चीज है, और हमारे अंदर वो जो चीज है वो हमें जानबूझकर बढ़ाना होगा। ये अपने आप नहीं आने वाला। हम जितना अनंत काल के बारे में सोचेंगे, यीशु मसीह का सेवा करने का सोचेंगे, ये दिल बढ़ते जाएंगे। और पौलुस बोलता है मेरे अंदर निरंतर इसका दर्द है। और पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि मैं, अगर हो सकता है, मेरे जाति वालों के लिए मसीह से श्रापित होकर चला जाऊं। मतलब जो मसीह से भी श्रापित होने के लिए तैयार है, वो इन जातियों के लिए मतलब कितना भी कष्ट उठाने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन वो कर नहीं सकता, इसलिए वो कहता है मैं तैयार हूं, लेकिन होगा नहीं होगा। तो वो बात भी हमें यहां ध्यान देना है। तो जब ये बात पौलुस बताते हैं, तो पौलुस ये भी बताते हैं, आइए वापस रोमी 9 में आइए।
रोमी 9 में पौलुस फिर बताते हैं कि यहूदियों का खासियत क्या क्या है। जरा देखिए, उसके 4 और 5 पढ़िए। 4 और 5 में इस्राएल्स प्रिविलेजेस, इसराइल को जो प्रिविलेजेस मिला, जो खास प्रभु से जो चीजें मिले, वो क्या क्या है, पढ़िए। वे वे इस्राएल इजरायली है और और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। पुरखा भी उन्हीं के है और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। तो 8 बातें हम उधर पढ़ते हैं, 8 बातें उनके पास है। ये चीज मुझे खास अच्छा लगा। लेपालक भी उनके हैं, whom are Israelites, to whom pertain the adoption। ये अडॉप्शन सिखाने के लिए बहुत अच्छा है। whom pertain the adoption मतलब इसराइल को जगत में एक ऐसा कार्य, ऐसा जिम्मेवारी सौंपा जो केवल उस पद पे आ सकते हैं, पुत्र के पद पे जो आते हैं। It's 9 o'clock. तो इसराइल को अडॉप्शन मिला, ये बात खास एक चीज है, क्योंकि हमारे बारे में भी लिखा है कि हमको भी अडॉप्शन मिला या लेपालकपन का हक मिला। और उसका मतलब क्या है, वो इस वचन के साथ अगर सीखोगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मतलब इसराइल को सबसे बड़ा पुत्र का जो जिम्मेवारी है, हक है, स्थान है, स्तर है, वो परमेश्वर इसराइल को दिया ताकि वो सेवकाई कर सके। यीशु मसीह उनके बीच में आए और सारे अन्य जातीय लोगों के लिए इसराइल बड़ा भाई बने। हाँ, तो ये चीज उनको दिया गया। लेकिन उसके बाद 6वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इसराइल के वंश है वे सब इजरायली नहीं। हाँ, जो सारे इसराइल के वंश है वो सारे इसराइली नहीं। यहां से गड़बड़ शुरू है। ये गड़बड़ को जब बताएगा, यहूदी लोग आगे सुनेगा ही नहीं। इसलिए पहले से ही पौलुस ने बताया, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हारे लिए श्रापित होने के लिए तैयार हूं। कृपया मेरी बात को सुनिए। मैं जो बताने जा रहा हूं, मैं समझता हूं कि तुम 8 तरीके से खास है, फिर भी सारे इसराइली नहीं हैं। फिर कौन है इसराइली? उसके 7वें वचन पढ़िए। और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। उसका क्या मतलब है? मतलब अब्राहम के और भी तो बच्चे। अच्छा, अब्राहम का कितना बच्चे हैं? मैंने पहले भी इसके ये बात पूछा है और मुझे पक्का याद है, आप लोग में से अधिकतर लोग भूल गया होगा। अब्राहम का कितना बच्चे हैं? 8। अरे वाह! अभिषेक ब्रदर, आपका फोन नंबर मुझे देना, ठीक है? मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। नॉर्मली मैं बोलते सूबेदार से पूछो, दिलीप ब्रदर से पूछो है ना? तो बहुत अच्छा। तो देखो, परमेश्वर ने कहा अब्राहम के सारे बच्चे इसराइली बनेगा, सारे बच्चों को मैं आशीष दूंगा, ऐसा नहीं है। एक को मिलेगा, एक को, वो इसहाक था। तो वो देखो, वो फर्क समझ में आना जरूरी है। 7 को दोबारा पढ़िए, 7वें वचन को दोबारा पढ़िए। और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। हाँ, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अभी 8वें वचन पढ़िए। मतलब धीरे धीरे पौलुस उनको समझा रहा है, भाई मैं जो बता रहा हूं ना उसमें दम है। अभी ये बात इन लोग मानेगा। क्या मानेंगे? देखो, 6वां वचन उनको मानने के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन 7वां वचन मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि 6वां वचन में लिखा है सारे इसराइली नहीं है,
नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे। लेकिन अब्राहम के सारे बच्चे इस्राएली नहीं है जब कहा, तो बोला वो तो ठीक है यार, क्योंकि हम तो इसहाक का बच्चे हैं। तो उधर से धीरे धीरे देखो किस तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव, ऐसा कर करके उनके गलतियों को बताकर उनको शाबाशी देकर, फिर उनका गलतियों को बताकर फिर उनको शाबाशी देकर साथ में लेके जाने का कोशिश पौलुस करते हैं। आगे पढ़िए 8वां वचन। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। प्रतिज्ञा की संतान वंश के गिने जाते हैं, शारीरिक बच्चे वंश में नहीं गिना जाता। तो इतना सुनने के बाद परमेश्वर फिर आगे बढ़ेगा, सॉरी पौलुस फिर आगे बढ़ेगा। मतलब यहां इस्राएली लोगों के मन के अंदर एक चंचल आने लगे, अरे इसके तो बात में दम है, क्योंकि इसहाक आत्मा के है। अब्राहम के द्वारा, सारा के द्वारा इसहाक आत्मा के आया, तो बाकी शारीरिक था, तो शारीरिक लोग नहीं बचेंगे। तो इसहाक का बच्चे तो मैं हूं, लेकिन अगर मैं शारीरिक है तो मेरा क्या होगा? क्योंकि इसहाक का बच्चा इसहाक का बच्चा ईसो, उसको वादा नहीं मिला, याकूब को वादा मिला, उधर गड़बड़ है ना। तो वो उसके मन के अंदर ये चीज घुसने लगे, धीरे धीरे घुसने लगे। आगे पढ़िए 9वां वचन। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। हाँ, तो वो पहले की बात को और जोर दे रहा है कि वादा किस तरीके के। अभी वो आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं? 10वां वचन, 10वां और 11 पढ़िए। और केवल यह नहीं, परंतु जब रिबका भी एक के अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुने हुए लोगों के अनुसार है, चुने लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। तो यहां हम पढ़ते हैं कि बच्चों ने कुछ किया नहीं, लेकिन उसमें जो वादा इसहाक को दिया था वो केवल याकूब को मिल रहा है। तो उधर इस्राएल लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा, अरे रिस्क तो अभी भी है, रिस्क तो अभी भी है। लेकिन यहां हम गलतफहमी में चला जाता है। गलतफहमी में कैसे चला जाता है? देखो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने याकूब को चुना और ईसाऊ को नफरत किया। बच्चे जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने एक को उद्धार दिया, दूसरे को उद्धार नहीं दिया। अरे परमेश्वर ने उद्धार किसको दिया वो लिखा नहीं है, केवल चुनाव किया। और वो चुनाव किसके लिए है वो भी लिखा है, किसके लिए है? आगे बढ़िए 12 और 13। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। तो जेठा छोटे का या छोटे भाई का दास रहेंगे। आप मुझे बताइए, ईसो याकूब का सेवा किया या नहीं? ईसो व्यक्तिगत रूप से याकूब का सेवा किया या नहीं? ईसो याकूब का सेवा कभी नहीं किया, लेकिन ईसो के बच्चे याकूब के बच्चों का सेवा किया, और भविष्यवाणी वो था। मतलब दोनों बड़े जाति बनेंगे, लेकिन एक जाति जो बड़ा जेठा पुत्र का है, वो छोटा पुत्र के बच्चों का सेवकाई करेगा। तो चुनाव इसके लिए था कि छोटे को मैं बड़ा जाति बनाऊंगा, इतना बड़ा कि जेठा का जो जाति है, जेठा के जो बच्चे हैं, वो छोटे याकूब का बच्चों के नीचे आ जाएंगे। इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन उद्धार के लिए नहीं है, परमेश्वर के इस उद्देश्य के लिए है कि मैं इस्राएल को दुनिया का सबसे बड़ा जाति बनाऊंगा, कि छोड़ो ईसाऊ को,
छोड़ो इश्माइल को, इसके पहले जन्म लिया हुआ सारे जातियों से मैं बड़ा करूंगा। मतलब ईसो के जैसे सारे जेठा इस छोटू का, इस याकूब का सेवा करेंगे, ये है। और सारे बड़े भाइयों को इस छोटे भाई के वंश के द्वारा आशीष मिलेगा। तो इलेक्शन उधर इस उद्देश्य के लिए है, उद्धार के लिए कभी भी उधर नहीं लिखा है, ये हम कभी ना भूलें। तो वो चीज यहां बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है। दूसरी बात, उधर लिखा है कि मैं याकूब को प्यार किया और ईसौ को नफरत किया। किसके लिए? मतलब चुनने के लिए। मतलब ईसौ और याकूब मेरे सामने खड़ा था, तो मैं याकूब को चुना। चुनने के लिए प्यार और नफरत है, ये नहीं कि मैं उस व्यक्ति को नफरत किया। किसी को अगर मैं नौकरी नहीं देते, इसके मतलब मैंने उसको चुना नहीं। और किसी को अगर मैं नौकरी देते, तो उसके मतलब मैंने उसको चुना, चुनने के लिए पसंद की। और दूसरे को चुनने के लिए पसंद नहीं किया, चुनने के लिए मैं नफरत की। मतलब नौकरी में कभी नहीं दे सकता उसको। तो नफरत मेरा उस व्यक्ति के ऊपर नहीं है, उसको उस नौकरी देने के संबंध में, उस चुनाव को मैं नफरत करता हूं। तो उधर एक एकदम अलग चित्र हमें मिलता है। जैसे कि परमेश्वर पापी से प्यार करते हैं, लेकिन पाप से नफरत करते हैं। तो पाप से नफरत करेगा तो पापी को नफरत करने का बराबर है ना? नहीं, बराबर नहीं है। पापी को प्यार करते हैं, पापी के लिए मरेगा, लेकिन पाप को नष्ट कर देंगे। कुछ इसी तरीके से है, वो ईसाऊ को प्यार करते हैं, ईसाऊ भी एक बड़ा जाति बनेगा। और ईसाऊ बड़ा जाति बना। और जब याकूब लाबान के पास से वापस आया, ईसाऊ लाबान से भी ज्यादा धनी था। और याकूब का धन दौलत देखकर ईसाऊ बोलता है, मेरे पास बहुत है यार, तुम्हारा नहीं चाहिए मुझे। वो मिस्र देश में गए, गुलाम बनकर वापस आया, तब ईसाऊ यहां एकदम सेटल्ड है। हम बोलते हैं ना, ब्रदर बच्चे को नौकरी मिल गया, सेटल है। मैं सोचता हूं भाइयों को, विश्वासियों को यह शब्द ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्रदर हम सेटल है, बच्चे बच्चे पढ़ाई वढ़ाई हो गया, आप सेटल हो गया। कुछ लोग मेरे को पूछते हैं, अरे नेवी छोड़कर तुम क्या कर रहे हो? मैं बॉम्बे में रहता हूं। अच्छा, बॉम्बे में सेटल हो गया? हम इस जगत के नहीं है, और हम सेटल जो शब्द है समझते ही नहीं है। याकूब को उम्र पूछा, याकूब ने कैसा बोला? फरो ने जब याकूब को उम्र पूछा, कैसा बोला याकूब ने? कोई बताइए। तेरा दास एक तो 137 वर्ष का है, लेकिन फिर भी उसका सारा जीवन जो है बड़े दुख और कष्ट में गए। और अभी तक वो अपने पूर्वजों के उम्र के समान नहीं हुआ कि वो मृत्यु पाए। अब सब कुछ बताया, लेकिन जो चाहिए वो शुरुआत की चीज नहीं बोला। pilgrimage year हाँ, पिलग्रिमेज। उसको कैसे बोलते हैं हिंदी में? उसका सारा जीवन यात्रा में गया, हाँ, एक या शब्द बोला ना। परदेसी के समान उसने बिताया। हाँ, सेटल नहीं हुआ, तंबुओं में रहे, सेटल नहीं हुआ। हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम जल्दी सेटल होने लगते हैं। मुझे सबसे बेकार कब लगता है मालूम है? जब ट्रेन में जाता है ना, तो मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ जगह के लोग जैसी ट्रेन के अंदर आ जाएगा ना, पूरा घेर लेगा, पूरा सेटल हो जाएगा। कोई रहता है, कोई किसी का रिजर्वेशन है, कोई सो रहा है, रात को 1 बज गया, 2 बज गया, कुछ उसको परवाह नहीं, पूरा अपना दुनिया बना देते हैं। कुछ लोग तो बच्चे को वो सुलाने का वो है ना, क्या बोलते हैं, साड़ी पे उसको ट्रेन के वो आजू बाजू में कर वो किसी को फिर पार भी नहीं कर सकता, वो बच्चे को सुलाएगा उसके ऊपर। हाँ, झूला बना देगा, पूरा सेटल हो जाता है। और मैं वाकई में सोचने लग जाता हूं कि लोग इतना मतलब अपना घर बना देता है ना। लेकिन भाई बहनों, ये बात कभी भूलना मत, कभी नहीं भूलना, मैं परदेशी हूं, मैं परदेशी हूं।
ये कभी मत भूलना, मेरे भाई बहन लोग नरक की तरफ जा रहा है। मेरे दिल में निरंतर उनके लिए एक दर्द है। आगे से याकूब का उत्तर हमें बर्थडे के लिए देगा तो कितना अच्छा रहेगा। मेरा परदेशी यात्रा, मैंने शायद आपको एक बार बताया था। एक बार मीटिंग खत्म कर कर रात को मैं आ रहा था, इधर पास में एक गांव है, गांव में एक गॉस्पेल मीटिंग था। तो वो खत्म होने के बाद मैं आ रहा था, अकेला था। तो एक आदमी थोड़ा सा पिया हुआ था और रोड में क्रॉस करके आ रहे थे और साइड की तरफ गया और वो गड्ढे में गिर गया। तो शायद मैंने आपको बताया था ये कहानी। तो उसको मुश्किल से जो है एक दो लोगों का मदद से उसको बाहर खींच के लाया। वो क्या सोचा, अभी मुझे मारेगा ये लोग, क्योंकि मैं पिया हुआ हूं और अभी गड्ढे में गिर गया। उसका कपड़ा वपड़ा सब उतर गया था। तो बोला, साहब मुझे मारो मत, मैं परदेशी हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं परदेशी हूं। तो देखो, ये परदेशी लोग ना, खास कर मुंबई के एरिया में हमेशा समझता है मैं परदेशी हूं, क्योंकि ये जो मिट्टी का मानुष का वो जो फीलिंग मुंबई में थोड़ा ज्यादा है। तो कोई भी यूपी एमपी बिहार के लोगों को मिलेगा ना, तो उनको एक सबक सिखाने में हमारे लोग थोड़ा अच्छा है। तो इनको हमेशा याद रहता है मैं परदेशी हूं। लेकिन परमेश्वर इसराइल को कुछ बताया। इसराइल, जब तुम कनान देश में अच्छे खासे जीने लगेंगे, तुम्हारे बीच में अगर कोई परदेशी होगा, उसके ऊपर दया दिखाना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी था। तो हम जो महाराष्ट्र में कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं, आप ही सोच लो। हाँ जी। हाँ, मैंने सुना कि कोई आदमी मच्छी बेच रहा था, तो उसका मच्छी उधरी रोड में नीचे गिरा दिया, उसके बर्तन शायद तोड़ फोड़ दिया, उसको भगा दिया उधर से। बोलते केवल हमारे लोग यहां धंधा कर सकते हैं। कितना मुश्किल हमारा मन है। और ये वाद, ये जो आर्ग्यूमेंट है, उस आर्ग्यूमेंट से कई क्या बोलते हैं, राजनीति के पार्टी लोग बने, जबकि वो वचन का विरोध है। वैसे इंडिया के अंदर कोई भी राज्य को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं दूसरे देश का भी कोई लोग हमारे पास आए तो हम उनके ऊपर दया दिखाना चाहिए, क्योंकि इंडिया के बहुत बड़ा एक परसेंटेज अमेरिका, जर्मनी, मलेशिया, इसराइल, दुबई, पूरे फैला हुआ है। इंडिया के लोग उधर से रोटी कमाते हैं और हम स्टेट के अंदर बोलता है अरे तुम परदेशी हो, है ना। कितना गलत बात है। भाई बहनों, आज से हम हमारी उम्र जब बताएंगे, मेरे परदेशी यात्रा 54 साल, 55 साल, 60 साल परदेशी हूं मैं, ये विचार हमें बहुत मदद करेगा। तो यहां हम देखते हैं कि पौलुस किस तरीके से उस सच्चाई को लाने का कोशिश कर रहा है। अभी 14 से पढ़िए। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अभी इस वचन से मैं क्या समझू? मैं अपना मर्जी करूंगा, जिसके ऊपर करना दिखाना है मैं करना दिखाऊंगा, जिसके ऊपर दया दिखाना है उसके ऊपर दया दिखाऊंगा। तो परमेश्वर अन्याय नहीं करते। और यहां हम तुरंत सुसमाचार या उद्धार के बारे में सोचने लगते हैं। भाई बहनों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो वचन है, ये कहां से आया? ये कोट किया हुआ है। ये वचन कहां से आया? आपके उधर रेफरेंस होगा, आपके बाइबल में रेफरेंस होगा। कहां से आया ये?
हिंदी बाइबल में तो है, मुझे मालूम है, लेकिन पता नहीं दूसरे बाइबल में। ड्यूट्रोनॉमी अनुवाद। मलाकी का है, मलाकी है नहीं, ये निर्गमन जो है। 15 वचन में जो बात निर्गमन आपने पढ़ा, वो कहाँ से आया? ये एक्सोडस निर्गमन 33 का। मोसेस के टाइम पे जब हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। एक्सोडस 33 से आया। अभी एक्सोडस 33 में कौन सा पृष्ठभूमि में आया? क्या चल रहा था उधर? मूसा कब बोला परमेश्वर को परमेश्वर ने? देखना चाहता था। हाँ जी, मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था। मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था, और परमेश्वर ने बोला मैं दिखाऊंगा, और तब कहा मैं जिसके ऊपर करना दिखाना चाहता हूं उसके ऊपर करना दिखाएंगी। मतलब मूसा को यह बता रहा है कि मैं तुम्हारा योग्यता के कारण नहीं दिखा रहा हूं, मुझे तुम्हारे ऊपर दया है, मुझे तुम्हारे ऊपर करुणा है, इसलिए दिखा रहा हूं। अभी ये उद्धार के बारे में है क्या? मूसा के उद्धार के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये बस ये है कि परमेश्वर से जब भी हम कुछ भी पाते हैं, जब भी हम कुछ भी पाते हैं, हम दया के द्वारा ही पाते हैं। और याकूब ने कुछ भी नहीं की। देखो, ईसाऊ ने कुछ गलती नहीं की, उसको परमेश्वर ने टुकरा दिया, लेकिन याकूब ने कुछ सही भी नहीं की कि याकूब को परमेश्वर ने स्वीकार किया। कुछ लोग बोलते हैं, ब्रदर मैं परमेश्वर से पूछना चाहता हूं, ईसाऊ को क्यों टुकरा दिया? क्यों हम परमेश्वर से यह ना पूछे कि याकूब को परमेश्वर ने क्यों स्वीकार किया? क्या कारण है? कोई कारण नहीं। लेकिन इतना जरूर है, याकूब परमेश्वर को ईसाऊ से ज्यादा प्यार की, और मूसा परमेश्वर के महिमा को देखने के लिए चाहा। लेकिन वो चाहट भी एक योग्यता नहीं है। उस चाहट के सामने परमेश्वर के करुणा आपके ऊपर मिलेगा। इसलिए पौलुस उसके अर्थ बताते हैं। उसके अर्थ क्या है? 16 पढ़िए। अतः ये न तो चाहने वाले की, न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की। हाँ, दौड़ने वाले और चाहने वाले, इच्छा करने वाले के ऊपर नहीं है। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, सो देन इट इज नॉट ऑफ हिम हु विल्स, नॉर ऑफ हिम हु रन्स, बट ऑफ गॉड हु शोज मर्सी। मतलब ये जो आपको मिल रहा है, उसकी इच्छा आपके अंदर है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर जब देता है वो करुणा से ही देता है। इच्छा है तेरे पास, लेकिन करुणा से ही देता है, क्योंकि योग्यता नहीं है तेरे पास। इस बात को मैं अक्सर बताता हूं, पता नहीं यहां कभी बताया कि नहीं। वचन सुनाने से पहले हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं अच्छे तरीके से आपका सेवा कर सकूं। तो प्रार्थना करने के बाद सोचो कि परमेश्वर अच्छा से अनुग्रह दिया और अच्छा से वचन सुनाया, तो आप मन में ऐसा सोच रहा है, अरे मैंने प्रार्थना किया ना, मैंने 10 मिनट 15 मिनट में आधा घंटा प्रार्थना किया इसलिए मुझे अनुग्रह मिला। नहीं, वो गलत है। कभी कभी ऐसा नहीं होते, पूरे दिन व्यस्त रहता है, प्रार्थना करने का टाइम ही नहीं मिला, जल्दीबाजी में मीटिंग में जाना पड़ा, और प्रभु ने बहुत अनुग्रह दे दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ है, पूरा दिन बाइबल के सामने बैठे रहे और वचन सुनाते वक्त पसीना आ रहा है, वचन नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं हुआ है, दोनों हुआ है। तो मैं क्या समझूं? प्रार्थना नहीं करने से भी प्रभु मुझे अनुग्रह दे रहा है, और कभी कभी प्रार्थना करने से भी मुझे अनुग्रह नहीं मिल रहा है। तो क्या मैं प्रार्थना करना छोड़ूं? मैं क्या समझूं? मुझे यह समझ में आना चाहिए, मैं प्रार्थना करे या ना करे, अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा, करुणा के द्वारा हमेशा प्रभु मुझे देता है। इसके मतलब यह नहीं कि मुझे प्रार्थना नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रार्थना करने के बाद मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि यह मेरा योग्यता है। आज मैं पूरे दिन सफर कर रहा था, रात को 7:30 बजे पहुंचा, फिर तुरंत नहाया धोया, खाना खाया,
और आपके सामने आए। कितना टाइम मिला होगा मुझे? 7:30 बजे पहुंचे और 8:30 बजे आप लोगों की मीटिंग शुरू है। करुणा और दया हमेशा योग्यता के आधार पर नहीं है। परमेश्वर अपने बच्चों को जरूरत, मूसा को योग्यता नहीं है, पर यूं मूसा को परमेश्वर याद दिलाता है, मैं जिसके ऊपर करना दया दिखाना चाहता हूं उसके ऊपर दया दिखाना, ताकि मूसा ये समझे कल मैं परमेश्वर का महिमा जब देखूंगा कभी भी मेरे दिल के अंदर यह विचार नहीं आना चाहिए मैंने आज वो चीज देखा है जो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं उन सारे लोगों से ज्यादा योग्य हूं। यह विचार मेरे मन में ना आए। उद्धार भी ऐसा है, और उद्धार के नीचे जो इलेक्शन है, चुनाव है, वो कोई भी बात के लिए क्यों ना हो, वो परमेश्वर का करुणा और दया के द्वारा याकूब को मिला, इसहाक को मिला, अब्राहम को मिला। अब्राहम के दूसरे भाई लोग थे। इसहाक का दूसरा भाई लोग थे। याकूब के दूसरे भाई लोग थे। भाई बहनों, आपके भी दूसरे भाई लोग थे ना? आपके कितने अच्छे अच्छे दोस्त थे, पड़ोसी थे। ये सच्चाई का उज्याला, वो चमकने वाला सूरज से भी बढ़कर जो ज्योति पौलुस के चारों तरफ जो सिपाही लोग थे उनको भी मिला था ना, लेकिन वो उद्धार नहीं पाए। लेकिन आप उद्धार पाया। क्यों ना आज हम प्रभु को धन्यवाद दें, ये समझकर प्रभु का करुणा है, दया है, और उसके वजह से है। प्रभु के नाम की महिमा।